हेलो एवरीवन, सॉरी, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग, क्या हाल चाल? चैट बॉक्स इज ओपन गाइस, यू कैन टॉक टू मी इन द चैट्स। गुड इवनिंग एवरीवन, सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। आप गुड इवनिंग। बताइए ना कि दुकान पे क्या क्या हमारे पता होना चाहिए। इवेंट पे आप जाओगे तो हमको जैसे यहाँ पे देखो ये एक यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये न्यूज वगैरह आई हुई है। तो अगर ये कभी किसको चाहिए वो यहाँ से आके इसको चेक कर लो, अदरवाइज इसको अनचेक कर लो। पता होगा तो हम करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दिखाई दे रही है हमारी एनएफपी में मजा आया भाई, 1000 पिप की सेलिंग अपने लेवल से, मतलब क्या होता क्या है भाई। वो उसके बाद यहाँ पर आप देखो एक सेटिंग के साथ में हैकर शीट हो गई भाई। न्यूज कब की आउट हो चुकी है आदित्य भाई, न्यूज का लफड़ा भी हो गया। एक और ये बना हुआ है फुल स्क्रीन मोड। अगर आप चाहो तो न्यूज आप आउट होके न्यूज फुल मोड में सबको आउट करके चली भी गई। और यहाँ से ऐसे कौन से दुनिया में जी रहे हो भाई? दबाओगे ओके गाइस, सो the reason behind this selling was purely fundamental reason. इसके पीछे कोई आंसर नहीं होता है कि टेक्निकल्स में ये क्यों हुआ या कैसे हुआ। ये जो 1130 पिप की सेलिंग आई है, इसको भी कैसे एनालाइज करना है, कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ये आपको फंडामेंटल्स के क्लास में मैं सिखाने वाला हूँ। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। होल्ड किया भाई, ऑनेस्टली मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी बोला है और यहाँ पे भी बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने ट्रेड नहीं किया था इस वाले से एनएफपी पे, क्योंकि मैंने अपने जो तुमको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ये सेलिंग और ये बाइंग में, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट कमा लिया था। Sabi bhai, what happened? What is this? How did you make a loss in selling XAG? XAG, why? Why you are trading natural gas? Why are you trading natural gas? Oh, sorry. I have never traded natural gas or any silver or anything. I'm sorry. I just know gold. Is that a demo account? Funded? You know me very well. How so, brother? Bhai, where did we meet or anything, like any incident that we shared? Right now, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है शायद। Sabi Dwivedi. Umar posted maroon RR. Umar posted maroon RR. That's mine. Okay. Okay, bro. Okay. Sorry, bro. I don't recall, but Umar ने कौन सी post की? Okay, I'll ask Umar. Don't worry about it, bro. Nice, bhai. You are rich, bro. You are rich. Trust me, you have a very big account size. Not everybody's cup of tea. कौन से ब्रोकर में अकाउंट है, if I may ask? Cillian. Okay, understood. Okay. I hope that you have good connections with the broker, because इस अमाउंट के साथ थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हेलो सर, गुड। अरे लंबा चौड़ा मैसेज आया, 1 मिनट भाई पढ़ने दो। I know them personally. That's the best way. That's the best. With this kind of money, you need to know them personally. Yeah. I have concern regarding TradeFX book platform, bro. Not in this class. Sorry, not in this class. Okay. Just one thing. No, why not every influencer on TradingView and execute on MT5? So why do every influencer analyze trades on TradingView and execute on MT5? By tools. MT5 में tools नहीं है ना? There are a lot of tools. There are a lot of customization that you can do in TradingView. It's a better platform. On top of that, आप कह सकते हो कि TradingView में जो है आपको रिप्ले वगैरह का
चांस मिलता है, देखो फॉर एग्जांपल दूसरी बात ये लाइक है यू कैन डू एनालाइज अगर आपके पास इन अ बेटर वे ऑन ट्रेडिंग व्यू, चाहे तुम्हारे इंडिया वाले ब्रोकर तो यहाँ पर हैं यू कैन नॉट डू चाहे दैट। अमेरिका वाले ब्रोकर हैं, इन ब्रोकर्स की क्रेडेंशियल अगर हेलो आपके फ्रॉम पास ऑस्ट्रेलिया है सर, हेलो भाई, तो हेलो हेलो, हाउ आर डायरेक्ट यू भाई? ट्रेडिंग उससे भी आप बाय सेल कर सकते हो। इतना समझ में आ ओके, रहा है? उसके बाद यहाँ पर सो विदाउट एक और वेस्टिंग टाइम चीज लेट्स आ स्टार्ट रही द है, क्लास। तो आप यहाँ आज से भी भी 1000 पिप निकाले ही है हमने। कर सो सकते आज हम क्या सीखने का ट्राई करेंगे, देखो आई होप सबको बेसिक्स क्लियर है इस स्ट्रैटेजी के, जो भी पहले 2 क्लासेस हुए हैं सेल सबको का बेसिक्स बटन है, क्लियर है? एक बाय का बटन है, यानी कि अगर आपको सेल करना तो आप सेल करोगे, यस, आपको ओके, बाय परफेक्ट करना गाइस, तो आप बाय करोगे, परफेक्ट। यही होगा ना। एंड बहुत सारे लोगों को अब ऑलरेडी यहाँ पता पर होगा। उसके बाद लिखा हुआ मार्केट और लिमिट, मार्केट और लिमिट। मार्केट का मतलब होता है कि जिस भी कंडीशन में मार्केट इस टाइम पर है, सो लेट्स टॉक अबाउट द रियल स्ट्रैटेजी टुडे। कैसी भी कंडीशन है, आज हम सीखेंगे कि स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे करना है। बाय कर लो अगेन या गाइस, सेल अ कर लॉट लो, ऑफ यू हैव कॉन्वर्जेशन बीन होता ट्रेडिंग ऑन जाएगा। डिफरेंट यहाँ से स्ट्रैटेजीज, जैसे मैंने शुरुआत की थी, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ओके आपकी जो भी स्ट्रैटेजीज है उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट अगर आप यहाँ पे आए हो और चाहते हो कि एक अलग चीज़ कुछ नया ढूंढ रहे हो आपकी ट्रेडिंग में करने के लिए, अगर मुझे तो थोड़े समय के लिए अपने जो ओल्ड पैटर्न्स है या थोड़े समय के लिए जो अपनी ओल्ड स्ट्रैटेजीज है उनका स्टैंडिंग थोड़ा सा बाजू को रख दो। मतलब कुछ क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को नई स्ट्रैटेजी अडेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह से वो ना ठीक से पुरानी स्ट्रैटेजी यूज़ कर पाते हैं ना नई स्ट्रैटेजी यूज़ करने को या अडेप्ट करने को ट्राई करते हैं। तो मैं बस आपसे इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई जस्ट ट्राई टू अडेप्ट टू दिस स्ट्रैटेजी, ऐसा समझ के सीखो ना आज ये जो भी मैं सीखा, बिकॉज टुडे फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। सी आई एम ऑनेस्ट विद यू भाई, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने जो है $100 million कमाया है ट्रेडिंग में इस स्ट्रैटेजी से, नो, आई एम नॉट गोना लाई, आई एम नॉट अ लायर हियर, बट यस, डिड आई मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी विद दिस ट्रेडिंग? यस, डेफिनेटली। क्योंकि इस स्ट्रैटेजी से 2-3 चीज़ें हैं जो सिंप्लिसिटी स्ट्रैटेजी में प्रोवाइड की गई है, जो ईज़ है स्ट्रक्चर मार्किंग की, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स की, ट्रेड एंट्रीज की, वो बहुत सही है। और मुझे लगता है कि इन ट्रेडिंग जितना आप चीज़ों को सिंपल रखोगे, जितना आप चीज़ों को, मैं कहता हूँ कि मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। सो या लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर मार्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट बुलिश उसके स्ट्रक्चर मार्किंग। वर्चुअल पैसा डाल सकते हो, उस पैसे के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, या सेटल में जाओगे जब ठीक है, सब कुछ आपका पूरा हो उसमें जाएगा, व्हाट रीसेट इज करना होगा तो रीसेट में आप बस रीसेट इम्पल्स कर दो। एंड समझ में आ रहा है? रिट्रेसमेंट, बार बार प्रैक्टिस करोगे, एक व्हाट बार इज गलत करोगे, दो टू बार करोगे, तीन कैंडल बार करोगे, 30वीं बार में आप रिट्रेसमेंट, कानून के रूप को समझ में आ रहा है? व्हाट इज वन कैंडल क्लोजिंग, क्या लिखा है? वॉच लिस्ट डिटेल्स एंड न्यूज। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो एक पैनल खुल रहा है यहाँ पे मेरे राइट साइड, तो यहाँ पर आपको लिखा है हाउ वॉच टू लिस्ट मतलब जो है कंफर्म जिसको आपने देखना है। हाई अब उसकी इंग्लिश लिख दी, एंड कभी आप लो निफ्टी को देखते हो, कभी गोल्ड को देखते हो, कभी आप क्रिप्टो को देखते हो, इंडियन इन सेंसेक्स बुलिश निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी देखो, इंडियन निफ्टी देखो, तो आप ऐसे देखोगे। स्ट्रक्चर, तो वहां पर आपको जो भी देखना है प्लस के बटन पे जाइएगा, हाउ टू वहां कंफर्म पर हाई एंड लो इन निफ्टी बुलिश डाल स्ट्रक्चर, दो। जैसे मैंने यहाँ पे S&P डाल दिया, S&P 500, व्हाट इसको इज मैं यहाँ से लास्ट प्लस कर दूंगा। सपोर्ट अगर मैंने उसको प्लस इन कर द दिया है तो मेरा मार्केट, S&P 500 का चार्ट यहाँ पर ओपन दिख रहा है, व्हाट इज चेंज हो गया, यहाँ से आप उसको चेंज भी कर सकते हो, है ना? उसके बाद टेंटेटिव यहाँ पर हाई, एक ऑप्शन है एडवांस व्यू का। एडवांस व्यू पे जाओगे तो यही जो चार्ट है, ये जो आपका वॉच लिस्ट है, इसके अंदर जो सिंबल बने हैं उसके बारे में वो एडवांस में बता देगा। बट यहाँ पर अगर आप जाओगे ट्रिपल ग्रे डॉट बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या है ना, सेम वो एडवांस था, ये मिनी एडवांस है, इसका छोटा वाला। यहाँ पर आप जाओ, जैसे यहाँ पर आप देखो, मेरे में कुछ नहीं बना, खाली सो आई एम प्रीटी श्योर कि आप जितने भी लोग इस क्लास में बैठे हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोगों का आज तो तक आप यहाँ पर जाके एक यहाँ पर मेजॉरिटी रीज़न ये रहा होगा लॉस इसको करने प्रेस का करके कि सर नॉर्मल मैंने करके ट्रेड के आप इन अगेंस्ट सब चीजों को भी यहाँ पर ट्रेड किया, कर सॉरी सकते हो। ट्रेंड के तो यहाँ अगेंस्ट पर ये ट्रेड जो किया, था मैं एडवांस व्यू, ट्रेड के अगेंस्ट तो ट्रेंड इसका किया मतलब बोलने यहाँ वाला पर था, छोटा व्यू हो गया, समझ में आ रहा ट्रेंड है? के अगेंस्ट ट्रेड तो किया आप और ये जो मेरा है लॉस हो गया कि मार्केट में ट्रेंड बुलिश चल रहा है और मैंने सेलिंग अब की यहाँ एंट्री पर ले ली और थोड़े लॉस से हो गया। वो बने हुए तो हैं, इसको आप कैसे यहाँ अवॉइड पे कर सकते हो या एटलीस्ट
मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो? बहुत सारे लोग हैं अभी भी, उनको लगता है प्राइस ऊपर जा रही है 5 मिनट में तो ट्रेंड बुलिश है, बट दे डोंट सी दैट 1 आवर बेरिश है, 4 आवर बेरिश है, डेली बेरिश है। ये सारी चीज़ें वो नहीं देखते, और शायद आपको इस क्लास में वो शायद कंप्लीटली पता भी ना चले। इसीलिए इस क्लास में जो भी मैं सिखाने वाला हूँ वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है कौन से टाइम फ्रेम्स में पूरा पूरा दिखाई देगा। H4 एंड तो वो अपने अकॉर्डिंगली आप डेली। उसको रख सकते हो। ये ओके, साइड चलते H4 रहते एंड हैं, डेली। I'll give you 2 minutes. तो समझ में आता है Please write this down. कि आपको कैसा लगता है, इसके लिए बहुत कम करता है देखो तो। तो जो भी हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर हमारे सारे के सारे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका ये ऐसा खुला हुआ आपको नहीं चाहिए, आप यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो आप। यहाँ पे जैसे हमने 2 अलर्ट लगाए हुए थे, वो अलर्ट यहाँ पर भी लगे हुए, ये 2 अलर्ट ये अलर्ट हमने लगाए थे, उसका यहाँ पे डेटा उसने दे दिया था। यहाँ पे डिलीट कर दो, उसको हटा दो। उसके बाद यहाँ पर ये एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट क्रिएट डाटा विंडो, छोड़ दो। चैटिंग का है, चैट अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट चैटिंग अगेन मैं बोल रहा हूँ ये पेड वर्जन है, आप नहीं कर पाओ। जैसे मैं बोला यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं लिखा, तो क्या कह रहा है अपडेट करो उसको, ठीक है ना? तो यहाँ पर पेड वर्जन के अंदर ही आता है। तो ये क्या है हमारा, ये स्क्रीनर है, तो स्क्रीनर हम कुछ ऐसा यूज नहीं करते हैं, तो इसको छोड़ दो सीधा, है ना? ये तो ऐसा होता है, Okay. आपको पता होना चाहिए, है ना? यहाँ पे अगेन नोटिफिकेशन वगैरह है, वो नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अगर आपने किसी को So first of all, what is impulse वाले को and स्पैम किया है, retracement? कुछ किया हुआ है, तो यहाँ पर वो नोटिफिकेशन आ जाती है। एक बुलिश स्ट्रक्चर में ये जो बाइंग की वेव आती है, देखो सिंपल चीज़ है, अगेन बेसिक्स, सम ऑफ यू माइट बी बोर्ड बाय दिस, बट ओवरऑल क्लास के एंड तक बहुत अच्छी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। कर रहे हो, ये S&P का चार्ट है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं सी, इसको ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रक्चर में हमेशा जो भी हम बात कर रहे हैं, एक बुलिश स्ट्रक्चर में हमेशा बाइंग की वेव को, टेक्निकल आ रहा है, सिग्नल आ these रहा are simple है, things आप again, इसीलिए but देख रहे हो? that can actually have a ये सेम huge impact on your इसके trading. अकॉर्डिंग भी आप मार्केट का In bullish structure, buying wave is called as impulse, कुछ बोल रहे थे, and a selling wave is called as retracement. सेकंड पोजीशन में है S&P, न्यूट्रल पोजीशन में, तो आप मार्केट का रुख देख सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए अब मार्केट में रिट्रेसमेंट आती क्यों है? हर एक का अलग अलग अपना अपना थ्योरी है, हर एक ट्रेडर का अपना अपना थ्योरी है। आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा। इन बुलिश स्ट्रक्चर बाइंग वेव इज कॉल्ड एज इम्पल्स एंड इन बुलिश स्ट्रक्चर सेलिंग वेव इज कॉल्ड एज रिट्रेसमेंट। लिखा हुआ है अब आप मुझे बताओ कि क्या कभी भी आपको, और इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल, कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि ये मेरा एक बाइंग का लेवल है और ये लेवल टैप करके इतना फास्ट मार्केट मूव कर गया कि मुझे इस फेयर प्राइस पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का मौका नहीं मिला? ये सबके साथ हुआ है। हमारा ईयर कौन सा चल रहा है, हमारी इट हैपेंस विद एवरीवन। है, हमारा टाइम कौन सा चल रहा है, ये सब चीज आप उसको देख सकते हो कि ये कैंडल इस टाइम पे ऐसा काम कर रही है, समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ पर नीचे आप आओगे, इसके नीचे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, यहाँ पे हमारे टाइम लिखे हुए हैं, एक दिन 5 Yes. दिन 1 मंथ। तो मानो अगर मैंने 1 डे पे क्लिक करा, 1 डे पे क्लिक करा, तो इसकी क्या अब आप मुझे बताओ कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनके पास, फॉर एग्जांपल इन दिस मीटिंग, यस साबित इज देयर, सॉरी सैबी इज देयर, सो उनके पास $1 लाख फंड है, ठीक है, जो भी है, मतलब $1 लाख का फंड है उनके पास, तो उनको 20 का लॉट लगाना है, फिर भी लग जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे एक दो जीरो और बढ़ा दो और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे चले जाओ, क्या आपको लगता है कि उनको सारे ऑर्डर्स एक जगह पे एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता होगा? अगर आपका 0.05 का लॉट एक जगह पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है फेयर प्राइस पे, देन इट्स इम्पॉसिबल फॉर अ लार्जर क्वांटिटीज ऑफ orders getting executed at one place. So what happens in the market is, आपने इस लेवल पे $2 बिलियन के ऑर्डर्स डाले, ओके, प्राइस ऊपर आती है, अगेन इमैच्योर नंबर है, 2 बिलियन क्या होता है भाई? देयर इज नो $2 बिलियन ऑर्डर्स। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू दिस। नाउ एनी एक्सपीरियंस ट्रेडर वोंट फील कंफर्टेबल टू बाय एट दिस हाई पॉइंट, तो वो क्या करते हैं, जानबूझ के जो यहाँ से उन्होंने अपनी क्वांटिटीज उठाई है
उसका जो प्रॉफिट चल रहा है उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हैं, एंड एट दिस पॉइंट प्राइस और सस्ती हो जाती है, दे विल ऐड ऑर्डर्स ऑफ $2 more billion, प्राइस फिर से ऊपर जाएगी। अगेन इस हाई पे कोई भी जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर या अच्छा ट्रेडर बाय करना प्रेफर नहीं करेगा, वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट, एंड रिट्रेसमेंट मतलब क्या, और ऑर्डर्स एक सस्ती प्राइस पे, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज $10 देन दिस इज $5, इफ दिस इज $20 देन दिस इज $15। इस तरीके से प्राइस को एक सस्ते दामों पे खरीदने के लिए वो जो प्रॉफिट बुकिंग की फेज लाते हैं उससे आप रिट्रेसमेंट कहते हो, ठीक है। अब इस रिट्रेसमेंट के चलते हम बुलिश स्ट्रक्चर में दो चीजें कंफर्म कर सकते हैं, वन इज हाई एंड सेकेंड इज लो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए कि प्राइस कंटिन्यू लगातार बुलिश आ रही थी, और एक मिनट यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दो, लगातार बुलिश ऊपर आ रही थी, एक जगह पे क्या हुआ, एक रेड कैंडल बन गई, ठीक है। एक रेड कैंडल बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर लगातार दो रेड कैंडल्स बन गए यहाँ पे, तो उसको हम कहते हैं टू कैंडल रिट्रेसमेंट। बट क्या इतना सिंपल है टू कैंडल रिट्रेसमेंट? नहीं, उसके पीछे थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग है। लिखो रूल्स फॉर वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट। Two consecutive red candles must form second candles बहुत बेसिक पढ़ा रहा है भाई, ट्रेडिंग भी चलाना सिखा रहा है तो body ये भाई आपके लिए था, must मेरे close लिए टॉप ही था। below first ये भी बताएगा candles कुछ तो चीज़ें लो। ये तो बहुत जैसे बेसिक है, ट्रेडिंग व्यू खोलना, सिंपल टैब खोलना, फिनोमेना, ये वो अच्छा जितनी पूरा चीजें मतलब सिंपल जैसे रखोगे spoon feeding उतना। एंड करते सबसे हैं। इम्पोर्टेंट, अगर ये किसी को यूज करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, दिस इज अ जन्नत स्ट्रैटेजी इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर। अगर आपको एक पोजीशन लेके बैठ जाना है और एक टू 2000 कैंडल पिप रिट्रेसमेंट 3000 पिप के लिए होल्ड करना है, आई एम सॉरी गाइस, 1000 पे मजा आएगा आपको इस सीधा स्ट्रैटेजी को एक बारी सीखने में अकाउंट पास। में। सो सुकृत भैया सीख लो। फर्स्ट रेड कैंडल, ऑफ कोर्स सेकंड क्लास में अगेन कैप्चर करनी बेसिक, है। दिस इज हाई, दिस इज लो, दिस इज क्लोज, दिस इज ओपन। अगर फर्स्ट रेड कैंडल के लो के नीचे जिस भी पॉइंट पे बना है, जो विक ने बनाया होगा, अगर बॉटम विक नहीं होगी तो जहां पे क्लोज हुआ है वही उसका लो होगा। फर्स्ट रेड कैंडल के लो के नीचे अगर सेकेंड रेड कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई, then that is called as valid two candle retracement। मीन्स ये हमें क्या डिनोट करता है कि ओके अभी ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट रेड कैंडल कुछ ऐसी बने जिसकी विक बहुत लंबी हो, सेकेंड रेड कैंडल कुछ ऐसी बने, तो ये वैलिड रिट्रेसमेंट है क्या? नहीं। लेकिन अगर सेकेंड एंड थर्ड कैंडल या सेकेंड रेड कैंडल के लो के नीचे थर्ड रेड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है, देन दिस इज कंसिडर्ड एज वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट। अब इस सिनेरियो में क्या कंफर्म किया जाता है कि ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट आ चुकी है, मतलब अब बड़े प्लेयर्स की प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, एंड एट एनी पॉइंट प्राइस कैन कंटिन्यू टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल ट्रेंड। यानी प्रॉफिट बुकिंग अब कंप्लीट है एंड प्राइस कैन कंटिन्यू टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल ट्रेंड। अब अगर टू कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पे आ जाती है तो उससे पहले का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है जिस भी कैंडल ने बनाया हो, डजेंट मैटर, यहाँ पे एक पहले ग्रीन कैंडल थी और उसने ये हाईएस्ट पॉइंट बनाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टू कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले का जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा दैट विल बी कंफर्म्ड एज कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ 1। आपको ये चीजें बहुत डिटेल में और अच्छे से समझ में आएंगी जब आप लाइव एग्जांपल देखोगे। बट जहां पे भी फॉर एग्जांपल अगर ये कैंडल विक यहां तक होता तो ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं होती, तो ये सेकंड कैंडल होती और ये थर्ड कैंडल होती, तो भी यही हाई बनता, क्योंकि क्या है, इस टू कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले का हाईएस्ट पॉइंट ये है।
अब हमको पता है कि जितने चाहे रेड कैंडल बने, हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर ट्रेंड बुलिश है तो ऑफ कोर्स इट्स गोना इवेंचुअली गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो जब प्राइस ऊपर आती है और इस कंफर्म्ड हाई से जो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, उस प्राइस पॉइंट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोज करती है। अगेन मैं बॉडी क्लोज पे इतना एम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीन कैंडल का विक ऊपर होता है तो ये वैलिड क्लोजिंग नहीं है। अगर ये बॉडी क्लोज करता है तो ही हम वैलिड वन कैंडल क्लोजिंग कहेंगे। इससे क्या मार्क करने में हेल्प मिलती है, इस कंफर्म्ड हाई से लेके इस क्लोजिंग के बीच का जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा ना, that will be considered as confirmed low या level of 2, and shit is very simple after this। फिर अगेन नया 2 कैंडल रिट्रेसमेंट होगा, ये हाई यहाँ पे शिफ्ट होगा ऑफ कोर्स, देन उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आएगी, देन ये लो यहाँ पे शिफ्ट होगा, अगेन 2 कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पे आएगी, अगेन ये हाई शिफ्ट होगा। मैं बहुत सी आई एम गोइंग वेरी स्लो, मैंने आपको अभी असली चीज सिखाई भी नहीं है, ठीक है। फॉर फर्स्ट 3 to 4 classes you will feel that भाई what is this, I should just get my fees back। I know that, अगर मैं होता खुद तो मुझे भी यही लगता, but I am preparing you for something that you are not ready for। मजा आएगा जब लेवल्स प्ले होते हुए देखोगे आप, तो यू विल अंडरस्टैंड कि भाई एक हफ्ते में ये बंदे ने कैसे 3-4 हजार पिप्स दिए, जो कि लोगों के लिए अनरियलिस्टिक है। I know you guys have very good drawing skills, but please don't draw here। Please get a whiteboard and draw on that। बेचारा आज पावेल नहीं आया था यार, बुरा लगा। क्या सबका ड्रॉ करके हो चुका है, और क्या हम एक लाइव एग्जांपल देखें? एक मिनट, ठीक है भाई, 1 मिनट दिया आपको, कोई टेंशन नहीं है भाई। Yes Sabi, I asked the Umar bhai, just texted him, उन्होंने कुछ रील पोस्ट की थी in which the background Rolls Royce was there, he was yapping about it and it was yours। Yeah, he told me it's good bro, you own a Rolls Royce, that's great bro। So you are from India? How old are you now? 30, bro, you are old bro। Okay, so that is 7 years old, doesn't look like it bro। Okay, understood। Phantom is the best bro, actually I was gonna say that Umar and me are buying Phantom in November। I don't like any other Rolls Royce, you know, the Cullinan is like, due to our industry so many people are buying Cullinan that it has become Alto of Rolls Royce। What is confirmed low 2 and confirmed 1? Okay, मैं बताता हूँ, देखो भाई मेरे, जब मैं बता रहा हूँ तब बताओ ना। सी, इसका फुल फॉर्म है confirmed high, एंड इसका फुल फॉर्म है confirmed low। ठीक है, लिख लो ये, लिख लो।
होप आपने लिख लिया होगा। एक रियल चार्ट एग्जांपल पे चलते हैं, वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा। So for starters, we are just gonna draw these diagrams on 4 hour and daily time frame. अब आपको एक चीज समझनी है कि आप कहाँ से डायग्राम या कहाँ से स्ट्रक्चर मार्क करना स्टार्ट करोगे। Nobody is clear on that. Some people will start marking from this low, some people will start marking from here. Of course not here, क्योंकि bullish structure यहाँ से आपको मार्क नहीं करना चाहिए। So for those who are confused about कि मुझे bullish structure मार्क कहाँ से करना चाहिए, I'll give you one simple trick. एक ऐसा जहां से लगातार आपको एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला हो। ऐसा नहीं हो कि एक कोई बाइंग आने के बाद फिर मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया हो, या ऐसा नहीं कि एक हाई से आपने बुलिश स्ट्रक्चर मार्क करना था, वहां से तो भाई बेरिश स्ट्रक्चर होगा। सो माय पॉइंट इज भाई बी फकिंग लॉजिकल अबाउट इट एंड अंडरस्टैंड दैट अगर आपको बुलिश स्ट्रक्चर मार्क करना है तो एक लो से मार्क करोगे और ऐसे लो से मार्क करोगे। अगेन देखो यहाँ पे भी लो है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑल्सो लो, बट इमेजिन दैट आपको यहाँ पे इतना सारा कंसोलिडेशन है। क्योंकि अभी मैं आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू मार्क द स्ट्रक्चर। ओके, सो आई विल चूज दिस पॉइंट एज अ स्ट्रक्चर मार्किंग पॉइंट। कुछ ना कुछ बात तो है यार ट्रेडिंग में, मतलब लोगों के बिजनेसेस होने के बाद लोगों के पास ऑलरेडी कलीन बाद लोगों को करनी तो ट्रेडिंग है। कैसा क्या ट्रेडिंग ने सबको पागल बना रखा है, आई डोंट अंडरस्टैंड भाई। लाइक फॉर मी इट वाज भाई माय ब्रेड एंड बटर, बट पीपल आर क्रेजी अबाउट ट्रेडिंग भाई। सो इस पॉइंट से मैंने मार्क करना स्टार्ट किया, प्राइस ऊपर आई। मुझे बताओ, इज दिस अ वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट? क्या ये एक वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट है? The answer is no. Is this a valid two candle retracement? The answer is yes. इससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट ये है। अब आप बोलो क्या पागल बना रहे हो यार, इससे पहले का तो हाईएस्ट पॉइंट ये है। नो, हमने मार्किंग यहां से स्टार्ट की है। सो जहां से मार्किंग स्टार्ट की है, जहां पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट आया, उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट इज दिस वन। एंड अगेन इस कंफर्म्ड हाई, डजंट मैटर रेड कैंडल ने बनाया ग्रीन कैंडल ने, अगर इस ग्रीन कैंडल की विक यहां तक होती तो ये हमारा पॉइंट होता। क्या ये सबको क्लियर है? अगर इस ग्रीन कैंडल की विक यहां तक होती, अगर इस ग्रीन कैंडल की भी विक यहां तक होती तो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता। नाउ इस पॉइंट से लेके इस क्लोजिंग के बीच का लोएस्ट पॉइंट ये है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कंफर्म्ड लो लेवल ऑफ 2। What if previous higher high is swept, then later the market breaks the high and then it will be HL? देखो भाई, अभी हाई स्वीप लो स्वीप के बारे में तो आपको यहाँ पे डिस्कशन नहीं करना। मैं क्या कह रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड वो हाई स्वीप हुआ था, देन लो स्वीप हुआ था, वो सब आगे आने वाला। मैं सिर्फ क्या चाहता हूँ, आपको एक आप ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढो जहां से लगातार बाइंग आई हो, कोई स्वीप की जरूरत नहीं है आपको टेंशन लेने की, या कोई आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करो, एक बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग करो। अगेन प्राइस ऊपर जाती है, यहाँ पे सिर्फ एक रेड कैंडल है, देन यहाँ पे लगातार 2 रेड कैंडल बने, उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट अगेन इस पॉइंट ने बनाया। दिस ग्रीन कैंडल जस्ट विक ऊपर मारी है, डज नॉट कंफर्म दिस हाई, सॉरी दिस लो, लेकिन जब उसके आगे वाली कैंडल उसके नीचे क्लोज करती है, सॉरी उसके ऊपर क्लोज करती है, तब ये लो कंफर्म हो गया। क्यों? अगेन बताता हूं, जब एक ये हाई बना, किसकी वजह से? टू कैंडल रिट्रेसमेंट की वजह से, और उस हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोजिंग आई। इन दिस एंटायर स्ट्रैटेजी बॉडी क्लोजिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंफर्म्ड हाई और इस क्लोजिंग के बीच का लोएस्ट पॉइंट, ये कंफर्म्ड लो लेवल ऑफ 2 है। फिर प्राइस ऊपर आती है। अब आप मुझे बताओ, दिस इज सिनेरियो 1, दिस इज सिनेरियो 2 और दिस इज सिनेरियो 3। कौन सा सिनेरियो वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट दे रहा है हमको, बताओ? ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज प्रीटी फकिंग स्मार्ट हियर, वेरी गुड। सो दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड। अगर मुझे ये बात बताओ कि ये थर्ड कैंडल अगर ऐसी क्लोज हो,
तो क्या ये वैलिड होता? यस, इट वुड हैव बीन अ वैलिड कंफर्म्ड हाई। सो इस टू कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले का हाईएस्ट पॉइंट इसी कैंडल ने बनाया हुआ है, कोई दूसरी कैंडल ने नहीं बनाया हुआ है। ये कंफर्म्ड हाई बन गया। उस कंफर्म्ड हाई से लेके इस क्लोजिंग के बीच का लोएस्ट पॉइंट अगेन इसने बनाया हुआ है। अब आपको एक मैं चीज बताता हूँ, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट है, अगर इस कैंडल का लो यहां तक बना हुआ है तो क्या हम इसको लो कंफर्म करेंगे? नो, क्योंकि इन दो पॉइंट्स के बीच का चाहिए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का चाहिए। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। अगेन यहां पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है। अब इस चारों कैंडल्स को देख लो, फर्स्ट के नीचे सेकंड क्लोज नहीं है, सेकंड के नीचे थर्ड क्लोज नहीं है, थर्ड के नीचे फोर्थ क्लोज नहीं है। दिस एंटायर थिंग इज बुलशिट। अगेन यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है। सो उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट से ऊपर के लेके क्लोज आ गया, ये हाई बन गया, ये लो बन गया। ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट ये वाला कैंडल बन गया, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ गई, ये लो बन गया। And this is a high. Now in this particular way आपका कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हो। क्या इस पे सर कहाँ से ट्रेड करना है, कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे सेल, भाई सब कुछ बताने वाला हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। जितना मार्क किया है ना, उतने में आपको कम से कम 1000-2000 पिप में निकलवा के दे सकता हूँ। मुझे अभी के लिए एक बात बताओ कि क्या इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आई है? क्या इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आई है? लेकिन इस टू कैंडल रिट्रेसमेंट के चलते क्या ये हाई कंफर्म हुआ है? ये एक हाई बन चुका है, एक ऐसा हाई जिसमें टू कैंडल रिट्रेसमेंट तो आ चुकी है लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। उसे हम कहते हैं टेंटेटिव हाई, दैट इज लेवल 3। Exactly. That is tentative high. Okay. That is just a tentative high. एक ऐसा हाई जो कंफर्म तो हो चुका है टू कैंडल रिट्रेसमेंट के ते वश्यम राय, लेकिन ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग नहीं आई है, उसे हम टेंटेटिव हाई कहते हैं, यानी नया लो कंफर्म नहीं हुआ है। समझ में आया? सर बीच बीच में चैट बॉक्स बंद हो रहा है। अरे मैं जानबूझ के बंद कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम ना है, मतलब क्या कहते हैं उसे, डिस्टरबेंस ना है लोगों को। अगेन बहुत सारे एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं हम, अभी यहाँ पे ट्राई करते हैं। चलो ठीक है, एग्जांपल कहाँ तक मार्क करेंगे? यहाँ तक मार्क करते हैं, इस पॉइंट से लेके। अभी मैं सारी मार्किंग्स नहीं करूंगा। टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, ये हाई बन गया, इस हाई और इस क्लोजिंग के बीच का लोएस्ट पॉइंट ये लो बन गया। अगेन टू कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पे वैलिड है। अगेन मैं ये बता रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड रिट्रेसमेंट चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, सेवेंथ और एट्थ कैंडल भी वैलिड रिट्रेसमेंट हो सकती है। उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है, और एक पिप की भी अगर बॉडी क्लोजिंग हो रही हो देन इट इज वैलिड। टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है। अगेन सिर्फ विक है तो क्लोजिंग यहाँ पे आई है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का लोएस्ट पॉइंट ये है, एंड दैट इज हाउ यू कैन मार्क द बुलिश स्ट्रक्चर हियर। अब मुझे बात बताओ, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं? इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं? ये तो नॉर्मल है, कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ 1, कंफर्म्ड लो लेवल ऑफ 2, दैट इज टेंटेटिव हाई लेवल ऑफ 3।
That's it. Done. अगर इतना समझ में आ गया तो काफ़ी है, कोई टेंशन नहीं है बुलिश स्ट्रक्चर के बारे में. Now I urge you all to please draw the diagram of bearish structure. Please draw the diagram of bearish structure. I'll give you 2 minutes. I'll chill for 2 minutes as well. Please draw accordingly. Order filled. यस भाई, आर्यन निमेश भाई क्या कहना चाहते हैं बताइए भाई. Why was your respected Mateen Awan? No bro, he was not. Actually, I am sorry but I am hearing that name for the first time. It was my father's friend who used to live here in Dubai. He worked for a hedge fund 15 years of his life. He is no more. He taught a lot of students from India, from Pakistan, from Uzbekistan, from Afghanistan. He had a lot of students. Sure, Sabi bhai, why not? Sure. Where Umar bhai? Umar bhai is at his home right now.
hierarchy, reference point from where you start the marking. Can this be plotted on H1? I would prefer, I will teach you how to trade in F1 1 minute time frame also. Just listen that you just do this on 4 hour and daily. जब तक मैं आगे का strategy ना सीखा. What is bullish marking? Confirmed है. Is it trap? So क्या? ये भाई मुझे एक बात बताओ, बुलिश स्ट्रक्चर का हाई और लो कैसे मार्क करना है और बेरिश स्ट्रक्चर का लो और हाई कैसे मार्क करना है, इतना कंफर्म है ना? इतना समझ में आया क्या बताओ सिंपल लैंग्वेज में? यस नो, सिंपल लैंग्वेज में. फिर ये स्वीप, ये मैनिपुलेशन, ये सब छोड़ दो भाई, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? कोई टेंशन नहीं है, बाकी सब भाड़ में जाए. लीव ऑल ऑफ दैट बुलशिट असाइड. हाँ एग्जैक्टली, बुलिश स्ट्रक्चर में पहले हाई कंफर्म होगा, बेरिश स्ट्रक्चर में पहले लो कंफर्म होगा. बुलिश स्ट्रक्चर में पहले हाई कंफर्म होगा, बेरिश स्ट्रक्चर में जब ग्रीन कैंडल्स बनेंगी तब पहले लो कंफर्म होगा. वही मैं कह रहा हूँ स्मिथ भाई, टुडे आई एम नॉट गोना टीच यू हाउ टू मार्क जोन्स एंड ट्रेड. टेंशन मत लो भाई, आई एम नॉट. मैं आज भी अगले 1 घंटे में पूरी स्ट्रैटेजी सिखा के क्लास खत्म कर सकता हूँ. स्मिथ भाई, डू यू वांट दैट? डू यू वांट टू वेस्ट योर मनी विद अ लेस क्वालिटी क्लास? हाँ ऑफ कोर्स, पीडीएफ में तुरंत सेंड करो यार आपके ग्रुप में. 1 मिनट रुको. टेंशन नको लेने का. एंड वन मोर थिंग गाइज, आई नो दैट बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन प्लीज़ अपडेटेड रोल नंबर्स आए, ठीक है? तो रोल नंबर लगा के कल क्लास ज्वाइन कीजिएगा, अच्छा लगेगा. Yes bro, because I was in selling, that is why it was a bloodbath. At this point I don't even want to share, you know. जितना शेयर करता हूँ, पिछली बार शेयर किया था ट्रेड, मेरे लग, इसीलिए सबको बोल दिया था, मैंने ट्रेड ही नहीं किया है गाइस. I haven't got my roll number. Don't worry, I'll team to give you one. Don't worry. Sir, after your all classes, do we have back test? Oh, I'm giving you a back tested strategy already. Okay, I'm giving you a back tested strategy already. You don't have to back test after this. हाँ बिल्कुल, you can recover it back, Lalit bhai. You just have to be, you know, silent for now. Let this entire thing finish. आप completely इस knowledge को अपने दिन में उतार लो, and then उसके बाद जो है आप trading start करो proper risk management के साथ. On top of that, मैं काम करता हूँ कि इस क्लास के जो टच कर दे. तो मैं आपको बीरिश के कुछ एग्जांपल्स भेजता हूँ जो आपको मार्क करने हैं एज अ होमवर्क. आई नो इट्स चाइल्डिश टू सेंड अ होमवर्क, बट प्लीज डू मार्क द होमवर्क. कुछ लोगों को ज़रूरत होती है भाई, सो बाकी सब लोग यू कैन इग्नोर, बट द पीपल हु नीड इट, प्लीज डू मार्क. मैंने बीरिश के एग्जांपल भेज दिए. ऑन टॉप ऑफ दैट पीडीएफ भेज दी. उसके बाद क्या है, आज के क्लास के एग्जांपल्स भेज दिए. एक बार अपना अपना टेलीग्राम चेक कर लो, सब कुछ मिल चुका है. सबको बताता हूँ आसमा भाई, कोई टेंशन नहीं है. For intraday what you have to use, to become billionaire what you have to use, I'll just tell you everything. Just not right now, because this is just third class of this pack. I don't want to tell you everything in one class. Just procedure step by step जाते हैं, आपको भी मजा आएगा. कौन सा टाइम फ्रेम पर देखना है रिट्रेसमेंट? एक काम करो दक्ष भाई यार, मैंने आपको बोला H4 का स्ट्रक्चर मार्क करो, डेली का स्ट्रक्चर मार्क करो, तो रिट्रेसमेंट में भी सेम टाइम फ्रेम में ही देखनी पड़ेगी ना भाई.
व्हाट इज आरपी? इट्स रेफरेंस पॉइंट, जिस पॉइंट से आप बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करते हो या बेरिश स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करते हो। कितना पैसा आया ये बता। But sir, for building better understanding, we have to backtest another. Then do backtesting. No issues. कितना पैसा आया? कोई बात नहीं है भाई, तुमको जो अच्छा लगे। तेरी सर लोअर टाइम फ्रेम में मैनिपुलेशन ज़्यादा हाँ बिल्कुल होता है भाई, इसीलिए तो तुमको पहले हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करवा रहा हूँ एंड देन उसके बाद धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम्स पे लेके जाऊंगा। 1 वीक में कितना आपकी स्ट्रैटेजी 1 वीक में कितना पिप्स देती है भाई? कौन कह रहा है? किधर गया रे? पीयूष कुमार, very rare. आपके सर से 1 वीक में कितने बाल गिरते हैं? कभी ज्यादा गिरते हैं, कभी कम गिरते हैं, कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता है भाई। ये क्या सवाल है भाई? मार इसको, मार भाई, खोपड़ी तोड़ साले। कुछ भी, कुछ भी मैं बोल दूंगा हाँ 1000, समटाइम्स लेस समटाइम्स मोर। क्या सवाल है ये? भाई डिसिप्लिन बिल्ड वे बता दो भाई, जिम ज्वाइन कर लो मस्त भाई, देखा? join the gym. That is the best way to be disciplined person in any realm of life. No issues at all. सर आपकी बॉडी बहुत सेक्सी है। What's backtesting and what's the benefit? Bro, you have $1 lakh in your account and you don't know about backtesting. Please, bro, don't be a bad example for all these youngsters. Please, please don't be a bad influence in my class. Bro is having a joke on me. It's nothing. So if you learn strategy, you go to a software, for example, TradeZilla, then I have my own Trade FX book. You go there and you go back in the chart and you test out your levels. कि इस टाइम फ्रेम में इतना प्ले हो रहा है, then इतना लॉट लगाऊंगा and all that shit. Testing out your strategy in previous price action data. That is backtesting, and use of that in this strategy there is no use because I have already backtested this strategy on past 30 years of chart data, so you don't have to backtest. I did the work for you guys, so किसी को backtest करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चुप। एंड प्लीज स्पैम मत करो यार, एक ही मैसेज 4 बार स्पैम कर रहे हो, 3 लोगों का मैसेज 4 बार स्पैम हो गया तो भाई बाकियों के मैसेज निकल जा रहे हैं। पिरामिडिंग इज जस्ट बीइंग इडियट भाई। Yes. If you are a retailer, you don't have more than $50,000 in your account, there is no use of pyramiding. ठीक है भाई, सिखाऊंगा, वो भी सिखाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। Can we make good sum of money in swing trading? Depends आपके पास पैसा कितना है। अगर $1000 है तो आप बना सकते हो $2-3 हज़ार। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को $100 से $1 मिलियन बनाने स्विंग ट्रेडिंग में, इम्पॉसिबल। गोल्ड $1 लाख को भी चला जाएगा तो भी नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं होता है पिरामिडिंग भाई, क्वांटिटीज ऐड करते हुए जाना। ठीक है, फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हो, आज की क्लास के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या? सर हम इस क्लास में क्या कवर करेंगे डिस्पाइट स्ट्रैटेजी? हम कवर करेंगे भाई कि हाउ टू बिकम अ ओनली फैंस मॉडल, देन हाउ टू डू स्कैम इन इंडिया, देन हाउ टू बिकम अबे कोर्स ट्रेडिंग का है, उसके अलावा क्या कवर करूँ क्लास में मैं? ब्रो, why are you even asking these silly questions? Please, राधे राधे भाई, चलता हूँ मैं। तुम लोगों ने तुमको नींद आ गई है, इंडिया में 10 बज चुके होंगे, खाना खा के मेरी मारने बैठे हो फ्री फालतू का। टाटा बाय बाय, गुड नाइट गाइस। बाय 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 बाय। कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई? See you tomorrow in the next, not tomorrow, on the Monday in the next class. एक भी मेरे को आज के रिलेटेड तो कोई डाउट ही नहीं है।
डाउट सॉल्विंग नंबर पे शेयर कर सकते हो अगर आपके होमवर्क करने हैं तो. Yes, Fortress FX is not regulated in UAE right now, but we are in the process. We are getting the license in next 10 days, I guess. So यहाँ पे भी regulate हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है. You need the regulations here. Okay. Yes, so KYC की वजह से नहीं बनता है. Yes, in bearish structure you should confirm the low first. मोटे भाई लोग ये बने हुए मार्किंग समझ में नहीं आया क्या कहना चाहता है लौंडा. और मोटे तेरा कैमरा खुला है. No, the minimum is $200 to join the VIP Pawan Bhai, not 500. 500 is for Trade FX Book free subscription. वो अलग है वो. That is for the software. I have questions sir. Currency में high accuracy होती है. Best setups find कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, of course. लड़के OnlyFans start कर सकते हैं. Yes. If you do this exchange operation, of course, why not? You can. Okay, good night. आपकी भी गुड नाइट होगी. मैंने बोला ओके सर गुड डे कर गुड नाइट. Thank you guys. Thank you for joining the class. सब लोग बेवकूफ जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो. Good night guys. Good night. Good night. कल next class में मिलते हैं भाई. Okay, sir, good night, राधे good राधे. night. Have a great weekend guys. Have a great weekend. मंडे क्लास है, 2 दिन छुट्टी. भाई आपको इधर ज्वाइन करना चाहिए था कसम से भाई. ये तो भाई कहता ऐसे ट्रेनिंग भी बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. भाई शुक्र है कल के दिन ज्वाइन ही नहीं करा. मारा जाएगा बोल देते.